हाय एवरीवन, क्या कर रहे हो? डेरिवेटिव्स कर रहे हो? ओह वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने एक्सरसाइज 5.6 कर ली थी। एक्सरसाइज 5.6 में डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़ा था, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ते हैं। नाम सेकंड ऑर्डर का, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक सवाल इसमें से 4 नंबर का जरूर आता है। एक सवाल 5.6 में से आता है 4 नंबर का, एक 5.7 का। बच्चों मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट बोलता हूं, वो आप जरूर नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप किताब के अंदर ही इमीडिएटली मार्क कर लो। मैं बता रहा हूं 50% मार्क्स तो मैं जो बताऊंगा उसी में से आएंगे, 50% क्वेश्चन तो उसी में से आएंगे। यानी पास करना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल, ये तो मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। अब 80%, 90%, 95, 99 लाना, आप थोड़ा मेहनत और करेंगे वो भी आ जाएंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, कोई डरने की जरूरत नहीं। मैं एग्जाम्पल 38 से चालू करता हूँ। एग्जाम्पल 38 से चालू करता हूँ। और अच्छा, इसके पहले एक चीज और बता देता हूं। मान लो देखो, अगर y इक्वल टू दिया है ऐसे, मैं बता दो, चलिए करते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब तो 10x दे दिया। अब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको dy बाई dx लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं। तो x क्यूब का क्या 3x स्क्वायर, 10x का क्या हो गया sec स्क्वायर x, 10x का sec स्क्वायर x। अच्छा फिर करो डिफरेंशिएटेड अगेन, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार किया वो तो आप करते ही आए। फिर सेकंड ऑर्डर यानी एक बार, इसका क्या होगा dy बाई dx का, फिर लिखते हैं d2y बाई dx2। ये ध्यान रखना, इधर d के ऊपर छोटा सा 2 लगता है, इधर x के ऊपर 2 लगता है, d2y बाई dx2। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लिखने का स्टाइल। यानी इसका फिर कर लो, इसका फिर करेंगे तो इसका क्या 3x स्क्वायर का 6x हो गया। इसका चेन रूप में आता है sec x का होल स्क्वायर है ये, तो 2 sec x पावर का हो गया, फिर sec x का फिर हो जाएगा sec x 10x। ये हमारा आंसर, इसको 2 sec स्क्वायर करना है 10x करना है। लेकिन अभी एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये तो आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x 10x, ये तो आ गया, इतना दिस इज आंसर। अब लिखने का कुछ स्टाइल है, अलग अलग लोगों का स्टाइल है। dy बाई dx को कुछ लोग y के ऊपर एक कॉमा वो लिखते हैं, कुछ लोग y1 लिखते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। d2y बाई dx को y के ऊपर 2 कॉमा लगा दो, या y के नीचे छोटा सा 2 लिख दो, कोई भी आप लिख सकते। यू कैन राइट दिस दिस दिस, यू कैन राइट दिस, या अब ये स्टाइल लिखिए, या ये लिखिए, या ये लिखिए, ठीक है। थर्ड ऑर्डर भी होता है d3y बाई, अभी हमारे 12th क्लास में थर्ड ऑर्डर है नहीं, थर्ड ऑर्डर है नहीं, होता तो वो 3 बार करता, ठीक, और ये y3 करता, ठीक। ये हमारे सेकंड ऑर्डर नहीं, हमारे सेकंड ऑर्डर तक सिलेबस में है। अब कौन सा लिखने में सबसे कम टाइम लगता है? मीनिंग सेम है, y2 मीन्स ये वाला, y1 मीन्स ये वाला, ठीक है, समझ में आया? मीनिंग ही सेम। मैं इसको प्रीफरेंस देता हूं क्योंकि इसको टाइम कम लगता है, d2y बाई dx2 कम, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। ओके बच्चों, ये हो गया, हम आगे। अब मैं करता हूं एग्जाम्पल नंबर 39। 39 में क्या है, y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू 39 एग्जाम्पल, y इक्वल टू क्या लिखा है, a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x। मैंने पहले ये बताया था पिछले वीडियो में, x एंड y वेरिएबल है, x एंड y वेरिएबल है, थीटा एंड टी आपके पैरामीटर होंगे अगर है तो। इनके अलावा यानी x वेरिएबल, y वेरिएबल, t एंड थीटा ये पैरामीटर्स है। इनके अलावा कोई भी अक्षर आए तो उसको कांस्टेंट मानने का, a b c, जाडिया a, जाडिया b, जाडिया c, सब कांस्टेंट है, ये दे रखा है। अब इसमें क्या मानता आपसे, कोई ज्यादा हीरे मोती नहीं मान रहा है। शो दैट d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0। अब एक काम करो, d2y बाई dx2 है ना, प्लस y, आपको प्रूव करना है y2 प्लस y2 प्लस y इक्वल टू 0 लेके आना।
चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो इसका मतलब पहले आप फर्स्ट ऑर्डर करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट एक्स। तो y1 क्या हुआ, a cos x, ये क्या हुआ माइनस b sin x। ये तो आप एक्सपर्ट हैं, इसका तो आता है। ये y1 फिर यहां लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट एक्स। y2 क्या हुआ, इसका फिर कर लो, इसका माइनस a sin x, ये तो पता ही है, माइनस b cos x। अब आपके पास दो लाइफ लाइन है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर तक आप जा सकते हैं, दो लाइफ लाइन थी, दोनों यूज होगी। अब आपके पास लाइफ लाइन नहीं है, यानी अब आप डिफरेंशिएट और नहीं कर सकते। इसी में आपको अपना गुजारा करना पड़ेगा और गुजारा करके आंसर लाना पड़ेगा। ठीक, अभी मैं इसको देने का नहीं। आई विल सिंपली राइट y2, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, a sin x प्लस b cos x। एक काम करते हैं, आपको क्या करना था, y2 प्लस y है ना, आपको देखो दो तरीके यहां आ गए। यहां तक तो आपको सेम करना ही है, यहां तक तो करना ही है। आपको प्रूव करना था y2 प्लस y इक्वल टू 0। तो आप इसके एलएचएस में y2 और y का मान रख दो, यानी ये और इसका वैल्यू रख दो। आरएचएस आपका 0 आ रहा है, क्या आ रहा है ना, y2 यानी ये प्लस ये वाला कट रहा है, माइनस a sin x प्लस a sin x माइनस b cos x प्लस b cos, एक दूसरे को काट डालेंगे। ये भी एक तरीका था। अब एक और चीज, अब इसका दूसरा तरीका भी है। y2 इक्वल टू, ये कौन है, ये कौन है ब्रैकेट के अंदर, a sin x प्लस b cos x कौन है, ये वाला, ये वो y है ना, दिस इज y, दिस इज y। कहां से मिला, फ्रॉम 1। तो y2 इक्वल टू माइनस y, तो y2 ये ब्रैकेट लगा ना, y2 इक्वल टू माइनस y, तो y2 प्लस y इक्वल टू 0। हैंस प्रूव, ये भी हो गया। इति सिद्धम, ये प्रूव हो गया। आराम से करना, स्लो मोशन में करना, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, वीडियो को आराम से सुनना है। सवाल नंबर नहीं, एग्जाम्पल नंबर 40 करते हैं, या होमवर्क कर लेंगे, हिट दे देते। एग्जाम्पल नंबर 40 में ज्यादा टेंशन नहीं, एग्जाम्पल तो करवा के मैं आपको टाइम वेस्ट कर रहा हूं। y इक्वल टू, आप देखिएगा एग्जाम्पल 40 में कोई ज्यादा झमेला नहीं है। एग्जाम्पल 40 में y इक्वल टू 3 इंटू e टू 2x प्लस 2 इंटू e 3 दिया। आपको प्रूव करना है y2 माइनस 5y1 प्लस y इक्वल टू 0, यानी d2y बाई dx2 माइनस 5 इंटू dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब आप दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, आपको y1 भी चाहिए, आपको y2 चाहिए। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो, डिफरेंशिएट कर लो। y1 इक्वल टू, देखो 3 इधर है, 3 कॉन्स्टेंट है, e2x क्या होगा, e2x, फिर 2x फिर होगा 2, समझ आ रहा। ये आपको थोड़ा थोड़ा 3 इंटू e2x का क्या होता है, 3 तो है ही, इसका क्या e2x, 2x का फिर होता है 2, तो वो 3 इंटू 2 यहां लिख दिया। इसका मतलब मैं यहाँ पे 6 लिख दिया, 6 इंटू e का पावर 2x, ये भी हो जाएगा 6 इंटू e का पावर 3x। अब आपके पास एक लाइफ लाइन बाकी है, ठीक है। अब फिर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन मींस y2 इक्वल टू, ये कितना हो गया 12 इंटू e टू 2x प्लस 18 इंटू e 3x। सारी लाइफ लाइन खत्म, दो लाइफ लाइन यूज कर ली। अब कैसे जीरो लाया जाए, आप इसमें गिवन इक्वेशन के एलएचएस में y2, y1 एंड y का वैल्यू रखिए, आपका आरएचएस 0 आ रहा है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ y, y1 एंड y2 इन एलएचएस ऑफ गिवन इक्वेशन आप कर सकते हैं। दिस इज होमवर्क, आपका आंसर आ जाएगा। टेंशन लेने का जरूरत नहीं, टेंशन देने का जरूरत है। 40 नंबर करते हैं। 40 नंबर में y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स दे रखा है, नॉट 40, इट इज 41। 41 में y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दे रखा है बच्चों, तो आपको प्रूव करना 1 माइनस एक्स इक्वल टू y2 माइनस एक्स y1। y2 मीन्स d2y बाई dx2 एंड y1 मीन्स dy बाई dx। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप अपने मन से डर निकाल दीजिए। आपको ये दे रखा, आप कम से कम स्टार्ट तो करो। ये दिया तो इसका डिफरेंशियल आपको आता, आपको एक नंबर तो मिला, आधा तो मिला। अब किताब वाले ने भी किया है, फिर इसका किया। आपके पास एक लाइफ लाइन बाकी है, वो सोच समझ के लाइफ लाइन यूज करना बच्चों, ये ध्यान रखना।
लेकिन इसका फर्दर हम करेंगे तो एक तो क्या अंडर रूट है, फिर फ्रैक्शन भी है, तो दो दो झमेले, यानी एक तो बंदर या ऊपर से उसको बिच्छू काट गया तो ज्यादा उछलेगी ना, दो पंगे एक साथ। तो हम ऐसा वी विल डू वन थिंग, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी हम करेंगे, अभी भी इसमें पंगा है। पंगा क्या है, प्रोडक्ट रूल है, साथ में अंडर रूट भी है, तो इस पंगे से बचने के लिए स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग। तो ये आप टेंशन ले रहे हैं, बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। अभी हमने लाइफ लाइन यूज नहीं किया है स्क्वायरिंग, अभी हमने लाइफ लाइन यूज नहीं किया है, तो लाइफ लाइन यूज करने से पहले पक्का सोच के समझना, सोच समझ के काम करें। स्क्वायरिंग यानी y1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। अब हम अंडर रूट भी चला गया, सारा झमेला खत्म, लाइफ लाइन यूज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। डिफरेंशिएटिंग डब्ल्यू आर डी एक्स, ओके, प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो y1 इसमें है ना, ये वाला, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, पहले पावर करो 2 इंटू y1, फिर y1 का क्या होगा y2, ये ध्यान रखना, इंटू v1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका y1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, ये u है, y1 का स्क्वायर u है, तो y1 का पहले पावर का किया 2y1, पावर कम होगी, फिर y1 का y2 होता है, y1 का y2 होता है, u डैश v प्लस u v डैश, u कौन है, y1 का स्क्वायर डैश, इसका ये v है, इसका कौन है 0 माइनस 2x इक्वल टू 1 का 0 हो गया, ओके, इक्वल टू 1 का 0 हो गया। अब देखो दिस विल गिव यू 2y1 इंटू y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हुआ माइनस 2x, एक्स पहले लिखी कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2x y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप करीब पहुंच चुके हैं, 2y1 इधर भी, तो पूरी इक्वेशन को 2y1 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई 2y1 पूरी इक्वेशन को इधर से उधर तक, तो 2y1 गया, y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2y चला गया, माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0। देखो 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 क्या हुआ, HP यहां लिखना, डिवाइडिंग बाई, अगर समझ में नहीं आए, डिवाइडिंग बाई 2y1, ओके, इसको आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में, बिकॉज एग्जाम्पल में काफी पेचीदगी से भरा किया हुआ उसने, ओ नो यस, नीचे इसने अल्टरनेट मेथड किया, वेरी गुड, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नीचे यानी किताब वाले ने दोनों तरीकों से किया, तो नीचे वाला तरीका काफी सिंपल है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.7 में, एक्सरसाइज 5.7 बच्चों, एक्सरसाइज 5.7 का पहला सवाल देखते हैं, आप इस ओवर की पहली बॉल खेल पाते हैं क्या बिना बोल्ड हुए। तो y1 क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 3x का 3 हो गया, इसका 0 हो गया, 0 तो लिख रहे हैं मान दो, ठीक है। फिर y2 क्या हो गया, 2x का 2 हो गया, इसका 0 हो गया, तो दिस इज आंसर। कितना आसान। नंबर 2 में अब देखो इसमें कुछ दिया नहीं, y इक्वेशन दिया नहीं, यू राइट y इक्वल टू x का पावर 20। कितना आसान। चिराग लेके ढूंढो, इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, चिराग लेके ढूंढो। तो y1 क्या हुआ, 20x का पावर 19, y2 क्या हुआ 20 इंटू 19 इंटू x का पावर 18, ये कितना हो गया 380, x का पावर 18। कितना आसान क्वेश्चन। थर्ड में एक और करते हैं, फिर तो लगेगा इतना आसान क्यों पढ़ा रहे हमको। आप सही सोच रहे हो, y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, चिंता करने की जरूरत नहीं। u डैश v, u डैश x का डैश 1 इंटू कॉस एक्स प्लस x इंटू कॉस एक्स का माइनस x इंटू माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया, दिस इज y1 इक्वल टू क्या आया, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, y2 इक्वल टू कॉस का माइनस साइन एक्स, या माइनस बाहर लगा लेना, u डैश v, इसका, ये u और v
1 इंटू साइन एक्स प्लस यू वी डैश एक्स इंटू वी, ये यू है वी, एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, ब्रैकेट खोल दे प्राणी, क्या हुआ माइनस साइन एक्स, हाउ मच इट इज, एंड माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, आपका आंसर देखते हैं 5.7 का सवाल में माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, दिस आंसर इज करेक्ट, यू राइट, माइनस 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। तो इस तरह से कितना आसानी चैप्टर है, सोच भी नहीं सकते आप सपने में भी। अब इसके बाद बच्चों ये तो बिल्कुल टाइम पास ही हो रहा है, फोर्थ करें log x, y इक्वल टू log x, फोर्थ में log एक तो करते हैं कोई दिक्कत नहीं, इतना आसान, y इक्वल टू log x सोचो क्या हुआ, y1 इक्वल टू log x है क्या 1/x, लो ये तो हलवे का भी बच्चा दलिया, y1 क्या हुआ 1/x का माइनस 1/x को सोचो, इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चिराग लेके ढूंढो, जमीन पे ढूंढो, आसमान में ढूंढो, आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी किताब में मिलेगा एक्सरसाइज 5.7, और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बहुत आसान, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब इस तरह से मैं आपको बोलूंगा, आपको हिदायत देता हूं, आप अप टू क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद ट्राई करना, अप टू क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिंपल आप ट्राई करना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम्पल 41, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, 13 वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी बीच क्या 14 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब करते हैं सवाल नंबर आपका 11, बढ़ते हैं, ये सारे करेंगे 11 से लेके 17 तक मैं आपको सारे करवाऊंगा, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको 12, 13, 14, 17, कौन सा 12, 13, 14, 17 वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ, सवाल 11 की तरफ, बहुत आसान, लिखना चालू कीजिएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। 11th में y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, यू प्रूव y2 प्लस y इक्वल 0 और d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल 0। आप कुछ नहीं करना, जब आपको y2 लिखा यानी 2 बार डिफरेंशिएट करना ही है, तो ये तो बहुत आसान है, 5 cos x का माइनस का 5 sin x कर दिया, cos का माइनस sin x होता है, इसका माइनस का 3 cos x हो गया। फर्दर जब y2 किया आपने तो इसका क्या हो गया, 5 का 5 रह गया, sin x cos x हो गया, cos का माइनस sin x होता है तो वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का हो गया, प्लस 3 sin x। अब यहाँ पे आपको y2 कर दिया, आपकी लाइफ लाइन खत्म हो गई, लाइफ लाइन कहने का मतलब डिफरेंशिएट करना, दोनों लाइफ लाइन खत्म हो चुकी, आप इधर उधर जोड़ बाकी कीजिए, कॉमन लेना, कुछ भी कहना करेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या आया, ये वाला चीज आ गई। इक्वेशन 1 की तरफ जरा नजर दौड़ाइए, ये कौन है, ये y है 5 cos x माइनस 3 sin x, तो y2 इक्वल टू ये माइनस यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट वाला y है, इधर लिख दो फ्रॉम 1, उधर ले लो y2 प्लस y इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 12, y इक्वल टू cos इनवर्स x, बच्चों काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y इक्वल टू cos इनवर्स x, फाइंड d2y बाई dx2 इन टर्म्स ऑफ y अलोन, यानी इसके आंसर में x नाम की चीज बचनी नहीं चाहिए, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, x नहीं बचना चाहिए। कई तरीके हैं लेकिन सबसे सिंपल तरीका मुझे ये लगा है, x इक्वल टू cos y हो गया, इधर चला गया, cos y इक्वल x हो गया, इसको नंबर 1 दे दो। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y का y1 लिख दिया, अब d2y लिखो, d2y dx लिखो, y2 लिखो, मैं y2 लेके आऊंगा, cos इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस x, इसको इनवर्स फंक्शन का जिसको डिफरेंशिएशन याद नहीं है, वीडियो को यहीं पर रोक दो और उनके फॉर्मूले याद करो, फिर आगे बढ़ो, जवान हो। तो ये वाला माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर, x का वैल्यू यहां से cos y आप डालेंगे, इनपुट वैल्यू ऑफ cos y फ्रॉम x हियर। ओके बच्चों, तूफान आया, दरवाजे की आवाज आने बंद कर दिया, ओके नाइस।
एक्स का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है ना। या फ्रॉम टू एक्स का कोस वाई यहां लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर वाई हो गया। अब सुन, सिंस यहाँ स्क्वायर रूट है तो साइन स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में लड़ लिए, मर गए, साइन वाई बच गया, 1 बाय साइन वाई कोसेक वाई हो गया, रेडी है। अब वाई देखो, अब वाई नहीं है, देयर इज नो एक्स, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ वाई एलोन, अकेले वाई की टर्म्स में एक्स नाम की चीज दूर दूर तक नजर नहीं आनी चाहिए। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट एक्स अगेन, y1 का y2 हो गया, माइनस का मैंने माइनस लिख दिया, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कोट एक्स होता है, तो कोसेक वाई का कोसेक वाई कोट वाई। अब यहां एक गलती, यहां तक कर लेते हैं बच्चे, यहां गलती करते हैं, y का फिर से dy बाई डी एक्स लिखना, यानी y का फिर से y1 लिखना, ठीक है। y2 इक्वल टू कोसेक वाई कोट वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, कोट वाई इंटू y1 नहीं चलेगा, y1 का वैल्यू आप कहां से लाएंगे, y1 का ये पढ़ो, y1 माइनस कोसेक वाई फ्रॉम 3 y1 है ये वाला, y1 की जगह ये माइनस कोसेक वाई डाल दो, फ्रॉम ये मैंने जो तरंग है ना, वेवी फॉर्म है ना तरंग वाला, इसका वैल्यू ये, अब कोसेक वाई मिलके कोसेक स्क्वायर वाई हो गया इंटू कोट वाई, माइनस का साइन इधर आ गया, आपका आंसर आ गया y2 माइनस कोसेक स्क्वायर वाई कोट वाई, दैट इज द आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप अगला सवाल आपके लिए हाजिर है। तेरहवां सवाल काफी इंपॉर्टेंट, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको लेकर आना x इक्वल y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 3, मैंने साइड में लिख दिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 बार v लगा दो। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट एक्स, तो आपको मिला y1 इक्वल टू बच्चों 3 तो कांस्टेंट है, cos का क्या होता है माइनस cos का करना है, cos बोला cos का करना, तो cos का तो माइनस साइन होगा ना, माइनस में इधर लगा दो साइन 3 साइन एंगल क्या log x, cos बोला मुझे नहीं पता, मेरा साइन लिख दो, ठीक है। अब log का क्या होगा, log का 1/x होता तो मैं 1/x यानी मैं नीचे x लिख दूंगा, इंटू 1/x लिखने में फालतू पड़ा, 4 आ गया फ्री में, साइन का क्या हो गया cos हो गया, साइन ऑफ log x और cos ऑफ log x, ये चेन रूल जिसने नहीं पढ़ा उसको बहुत दिक्कत होगी। फिर log x हो गया, log x 1/x, तो I will write 1/x दिस साइड। इसके बाद बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे, आधे क्या 80% बच्चे गलती करते हैं, गलती तो नहीं कह सकते, अपने आप को प्रॉब्लम में लैंड कर देते हैं। इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यहाँ क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन टूल इधर भी काफी लंबा काम पड़ेगा, आपके 2 पेज भर जाएंगे। मैं वार्निंग दे रहा हूं, यहाँ नोट करना, क्वेश्चन रूल मत लगाना। देखो क्वेश्चन आप खुद बताओ, क्वेश्चन रूल इजी है कि प्रोडक्ट रूल, बेशक प्रोडक्ट रूल है, तो आप x एलसीएम लो, उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका एलसीएम x है, फिर x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या दूसरे शब्दों में मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x, आपको क्या मिलेगा, x y1 इक्वल टू -3 साइन log x एंड प्लस का 4 cos log x। ये समझ में आई कहानी। अब आपको क्या करना, अब आप करिए, अब आप y2 कीजिए सेट, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्वेश्चन टूल नहीं लगाना पड़ेगा, अभी आपको प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट टूल काफी आसान है, अभी आंसर आ जाएगा 2-3 लाइन में। तो फालतू पंगा मत लो यार, पंगा लेने का और बहुत जगह, यहां मत लो पढ़ाई में। 13 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, y इक्वल यह हो गया, तो पंगा आपने लेना छोड़ दिया, यानी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई x, देखो एलसीएम लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मैं तो बोलूंगा एलसीएम लेने में एक स्टेप आपको ज्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए आप जितना एलसीएम है मन में सोच लो, उस एलसीएम से इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी कर दो, इससे भी, इससे सबको कर दो एलसीएम से, तो इधर क्या x y1, इधर x खत्म, तो ये आ गया। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन, यहां पे तो अब देखो आपको प्रोडक्ट रूल लगा, देखो यहाँ क्वेश्चन लगा दिया, क्वेश्चन तो काफी लंबा काम होता, अपने आप को आप पंगे में डाल देते, फिर डोंट टेक पंगा विद रंगा, ओके।
तो यहाँ प्रोडक्ट रूल, x का डिफरेंशिएशन इनटू y, यानी x का डिफरेंशिएशन 1, इसका y1, फिर x इंटू y1 का डिफरेंशिएशन y2 होता है। ये भूलना नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस खूब सारी करना है, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। फिर वही कहानी, साइन का क्या हुआ, साइन का कॉस log x, साइन log cos log x, log x का फिर 1/x हो गया, log x का फिर से 1/x हो गया। अब cos का क्या हो गया, माइनस का साइन, यानी 4 cos का माइनस 4 साइन ऑफ log x, तो log x लिख दिया, log x का फिर नीचे 1/x। फिर वही कहानी, क्या x एमसीए में जहां लिख दो, मल्टीप्लाइंग, बिल्कुल से मल्टीप्लाइंग बाई x, दोनों तरफ लिखना, ये चीज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x, इससे भी हुआ, इससे भी हुआ, इससे भी हुआ, इससे भी हुआ, इससे बाद xy1, इससे x² y2, इससे बाद x कट गया, इससे बाद x कट गया, xy1 x। अब यहां पे देखो माइनस कॉमन आ गया, इसमें माइनस कॉमन है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, यहां पे 3 cos log x 4 sin log x, ये वाली चीज है, ये वाली इक्वेशन 1 पे नजर डालिए जो आपको दिया हुआ है, ये क्या है, y 3 cos log x प्लस 4 sin log x फ्रॉम y, इस पूरे की जगह y रख दो, माइनस तो माइनस है, y उधर ले गए, xy1 प्लस x² y2 प्लस y 0, हैंड से प्रूव्ड। बच्चों काफी काम का, वेरी वेरी वेरी, 3 बार वी लगाओ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 14 थोड़ा सावधानी से लिखना पड़ेगा। ओके, आपको दिया है y इक्वल टू a रेस टू mx, a इंटू e रेट mx प्लस b इंटू e रेट mx। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना था, मिटा दिया, y2 माइनस, यू टू प्रूव y2 माइनस m प्लस n इंटू y1 प्लस y इक्वल टू, इस चीज को 0 प्रूव करना, ये वाला y2 माइनस m प्लस n इंटू y1 प्लस y इक्वल टू 0। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट करना। ओके, अब बारे बच्चों, आपको जैसे ये लिखा y2 तो y1 तो कर लो, y1 क्या a, देखो यहाँ पे a आया, कॉन्स्टेंट लिख दिया, e रेज टू mx का e वाला एक बार सेम होता, फिर mx का फिर m होता, कॉन्स्टेंट इधर लिख दिया। b तो b फ्री का है, e वालों को एक बार सेम कर दो, nx हो गया, nx का फिर n हो गया, वो भी लिख दिया। एक बार फिर से करो, y1 का y2 हो गया, अब a m दोनों कांस्टेंट m लिख दिया, e वालों का सेम लिख दिया, लेकिन mx का फिर m होता है, इसलिए m और m मिलके m² हो गया, मल्टीप्लाई। सिमिलरली इसका ये हो गया। अब आपके पास दोनों लाइफ लाइन थी, यूज कर ली, पहला तो दिया हुआ था, ये लाइफ लाइन 1 लाइफ लाइन 2। अब कोई तरीका नहीं है, y1 एंड y2 का वैल्यू आप इसका जो गिवन है ना, गिवन चीज उसके LHS में रखना, यानी इसमें y2 माइनस m प्लस n इंटू y1 प्लस y, इसमें वैल्यू रखेंगे आप बच्चों। तो ये y2 का वैल्यू कहां से कहां तक, y2 पढ़ गए, ये वाला, ये y2 का वैल्यू मैंने ये रख दिया, दिस इज y2, ये y2 है ना पूरा, माइनस m प्लस n, y1 का वैल्यू ये y, दिस इज y, इस ब्रैकेट में y1 है, ठीक है, अभी मैं इसको इतना करने का, ठीक, y1, ये y1 रख दिया, प्लस y, मतलब ये पड़ा y, देखो y का इक्वेशन नंबर 1 में y है, इक्वेशन नंबर 2 में y1 है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। अब यहां पे ये m प्लस n को इससे मल्टीप्लाई किया, आराम से देखना, पहले m को किया है, m को इससे क्या दिया आया, m को इससे क्या दिया आया, मैं पूरा बता दूं, ये जो वेव है नीचे तरंग है ना, ये तरंग वाला इसका ये इतना बच्चा है, ये 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 बच्चे हो गए ना फिर। ओके, तो इनका प्रोडक्ट आप आराम से देख लेगा। ये वाला क्या है, प्लस mn इंटू what is given here, प्लस mn इंटू y, ओ नो, दिस इज प्लस mn इंटू y था, प्लस mn इंटू y है ना, mn इंटू y में लगेगा। ओके, mn इंटू y, तो y ये पड़ा, y ये पड़ा, अब mn को इसे मल्टीप्लाई करने को, ये इस सिंगल लाइन वाला इसका बच्चा है, mn को क्या, a mn e रेट mx, a b mn e रेट mx, पूरा मल्टीप्लिकेशन में बड़ा सावधान रहना। आपको ये तो पता है सारे कट जाएंगे,
कौन किसको काटेगा आपको पता है, ए एम इसको ई एम एक्स, ये इसको काट दो। देखो मैं भी काटने का तो क्या बोलूंगा, ये इसको काटेगा, ये ऐसे समझो। अगर आप मिल जाएगा ए एम स्क्वायर किधर है, ए एम स्क्वायर ये पढ़ा इसका, ये वाला। अभी मैं आप ये नोटबुक खराब मत करना, आप तो टक 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 सारा खत्म कर देना, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, इसको ये खा देगा, ठीक है। बी एम स्क्वायर किधर है, बी एम स्क्वायर ए एम एक्स ये पढ़ा देखिए, तो इसको ये खा गया, बी एम स्क्वायर ये पढ़ा, बी एम एन ई एन एक्स, बी एम एन ये पढ़ा दो, ये वाला। इसको कौन खाया, ये दो, हो गया, ये मर गया। आप एग्जाम में आंख बंद करके कट कट ऐसे करना, कट 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 इक्वल टू 0 कर देना, हैश प्रूफ लिख देना, ठीक है। इतना जल्दी लिखना, आप सोचेगा कि टाइम ही नहीं था आपके पास लिखने के लिए। क्वेश्चन 15 में आपको दे रखा है y इक्वल टू 500 इंटू ई रेज टू 7x 600 इंटू ई रेज टू -7x। आपको प्रूव करना है y2 इक्वल टू 49y। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें सोचना ही नहीं, बिल्कुल एनर्जी लगाना ही नहीं है, सारी एनर्जी काम आएगी बाद में बचाना। y1 इक्वल टू देखो कांस्टेंट लिख दिया, ई रेज टू 7x, ई वाले एक बार सेम लिखना, 7x का फिर से 7 होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली 600 फ्री का लिख दिया, ई वालों का सेम लिख दिया, -7x का -7 होता मैंने यहाँ लिख दिया। फिर से आप क्या करना, y2 y1 का y2 हो गया, ये पूरा नंबर सेम लिख देना, 7 लिख देना। ई वालों का सेम होता है पर 7x का फिर से 7 होता है, 7 यहाँ फिर लिख दिया। ये सेम लिख दिया, -7 इंटू 600, ई वालों का सेम होता है -7x का -7 होता है, फिर मैंने -7 यहां लिख दिया। ज्यादा करना नहीं, आप यहां ध्यान रखना, y2 की जगह 49y लेके आना है, तो यानी पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। 49 कहां से मिलेगा आपको, 7 इंटू 7 49, ये भी 49 होगा, बाकी सेम हो गया। अगले स्टेप में आप इसमें और इसमें 49 कॉमन ले लो, अंदर ये आ गया। ये कौन है, पहचान कौन, इक्वेशन 1 में ऊपर देखो, ये कौन था, ये कौन है, ये y फ्रॉम 1 y2 इक्वल टू 49, ये जो है ना y इक्वल टू 49y, हेंस प्रूव। काफी आसान था। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 16। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार पीछे से कहां से आता हूँ। मैं कहीं से नहीं आता, कहीं नहीं जाता, यहीं रहता हूँ, यहीं से आता हूँ, कैमरे के पीछे जाता हूँ, प्ले करता हूँ, पोज करता हूँ, ओके। बाकी आप टेंशन लेना नहीं, इधर ही रहता हूँ आपके साथ। अगर मैं आपके सामने सारा लिखूँ तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा, आपके पास देखने का भी टाइम मिलेगा, कम से कम 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपके लिए, ओके। तो अब ये थोड़ा अलग टाइप का है, ई रेज टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको प्रूव करना है y2 इक्वल टू y1 का, इसको लेके आना है, ओके। तो यहाँ थोड़ा देखना, ई रेज टू वाई इक्वल टू 1 एक्स प्लस 1, ओके। अब दोनों तरफ लॉग लिया, तो लॉग ऑफ ई रेज टू वाई, लॉग ऑफ 1/1 प्लस एक्स, ठीक है, दोनों तरफ लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ है। लॉग ऑफ ई रेज टू समथिंग आपको मैंने पहले बताया था, इसकी जगह वाई क्यों बताया था, लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स, वो एक्स था, log ऑफ ई रेज टू समथिंग समथिंग, ये पक्का याद रखना। एक और बताया था, ई रेज टू log ऑफ एक्स, वो भी एक्स होती। दोनों चीजें आपको लिखाई थी, अगर आपको याद हो तो सोच लेना, नहीं हो तो याद और कर लेना, ठीक है। ई रेज टू log ऑफ समथिंग, वो समथिंग होता है, और log ऑफ ई रेज टू समथिंग वो भी समथिंग होता है। क्यों हुआ वो आपको पता ही है, ठीक है। y हो गया, ये log m बाई n का log m माइनस log n, तो log 1 माइनस log x प्लस 1। log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, यहां लिख देना 0 माइनस log ऑफ x प्लस 1। अब रिप्रेजेंट कर लिया, y का y1 हो गया, log ऑफ 1 प्लस log, बोला तेरा क्या करूं, बोला मेरा कुछ मत कर, मेरे सामने जो उसको 1 बाई कर दिया। चैन रूल x प्लस 1 का फिर 1 इंटू 0 होता तो वो लिखा नहीं, तो y1 ही हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, y2 इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल लगा दो, u बाई v, ये u है 1 और ये v है,
तो क्या हुआ, 1 का डिफरेंशिएशन देखो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 इंटू वी हो गया एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या है 1 प्लस 0, ऊपर कुछ नहीं है तो 0 हो गया, माइनस 1 हो गया, तो माइनस माइनस ये वाला, ये माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, कुल मिला के आपको 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल गया। यार यार लाइन वैल्यू खत्म हो गई, y2 अब क्या करें, आपको लेके आना y2 का y2 स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर। अब y1 क्या ये वाला, इसका होल स्क्वायर क्या होता है 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर देखा मैंने, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये और ये तो सेम ही है। और इसकी जगह लिख दिया, ये देखो कहाँ लिखा है, अभी यहां लिखना y1, यहां नहीं लिखना, फ्रॉम 2, ये आप कहां लिखेंगे फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 में क्या लिखना है माइनस 1 बाई माइनस फ्रॉम 2 में माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 की जगह क्या लिखना y1 लिख दिया, ठीक है ना। तो y2 इक्वल y1 होल स्क्वायर हेंस प्रूव हो गया बच्चों, ये ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं आखिरी सवाल, आज का सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 13 में y इक्वल टू, सवाल नंबर 17 में y इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, आपको लेके आना ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2 एक्स प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू, ज्यादा सोचना नहीं, आप देखना y2 है y1 है, यानी y2 तक तो करना ही है, तो डरने का नहीं। चेन रूल जिसको याद हो गया वो डिफरेंशिएशन पे कंट्रोल कर लेगा, डिफरेंशिएशन पे, यानी चेन रूल जिसको याद हो गया समझ लो डिफरेंशिएशन पर उस बच्चे ने कब्जा कर लिया बस। तो पावर का कर दिया 2 इंटू 10 इनवर्स एक्स, अब 10 इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस, पावर का कर दिया 10 इनवर्स का करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर में नीचे लिख दूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने पहले आपको प्यारे बच्चों बताया था, कभी भी आप क्वेश्चन रूल में पढ़ने की कोशिश मत करना, हो सके तो बचने की कोशिश करना, तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 210 इनवर्स है, बिल्कुल आसान। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएट कीजिए, आपका आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ एक दो बार सीबीएसई बोर्ड में 4 नंबर का आया है, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में कोई दिक्कत नहीं है, ये u हो गया, दिस इज u, ये v है, u डैश v, तो इसका क्या करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 0 प्लस 2x हो गया इंटू हो गया y1, फिर u इंटू v डैश, यानी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये u हो गया y1 का y2 होता है, 2 इंटू 10 इनवर्स का क्या हो गया 2 बाई 1 प्लस एक्स। अब आप हो गया, लाइफ लाइन यूज कर लिए, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, इसको थोड़ा अच्छा लिख लो, राइट 2xy1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप अपने आंसर के बिल्कुल करीब है, दिल्ली बिल्कुल करीब है आपके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, आप उधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या मिला आपको 2x, आपको मिलेगा 2xy1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इसे हो गया, ये 1 प्लस एक्स ऑलरेडी है, तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया इंटू y2 इक्वल टू हो गया। चेक करो आपका आंसर वही एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया इंटू y2 2xy1, तो आपका आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड बच्चों। दैट इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.7 बच्चों। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। यार वीडियो को लाइक तो जरूर कर दो, पढ़ते रहना बच्चों, आलस मत करना। आपका प्री बोर्ड दिसंबर एंड तक होगा, तो आप अपना कीमती टाइम बर्बाद मत करना, मेरा आपसे विनती है। आप रेगुलरली पढ़ेंगे, डाउट मुझे पूछते रहना। किसी की मां ने ऐसा लाल नहीं जना जो आपको 95 या उससे ऊपर मार्क्स लाने से रोक सके। मतलब पक्का मैं गारंटी देता हूं, अगर आप रेगुलरली वीडियो वॉच करते रहें, नोटबुक में सारे सॉल्यूशन टाइम टू टाइम लिखते रहना, मैं पक्की गारंटी देता हूं आपके 90 मार्क्स से ज्यादा आएंगे आउट ऑफ 100।
See you in next video. Till then, bye bye.